Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about Eysenck trait type theory. ये जो टॉपिक है ये MPC 003 का है. इससे भी पहले हमने बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है. आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो हैंस आइजेंक जो थे एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे. ये बेसिकली जाने जाते थे उनकी थ्योरी से ह्यूमन पर्सनैलिटी पे जो इन्होंने दी थी. ठीक है. सो आइजेंक वॉज अ थ्योरिस्ट हु फोकस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. अब ट्रेट्स क्या होता है, जैसे कि किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करे जो ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट्स कहलाता है. जैसे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, एंड इम्पेशेंट होते हैं, और बहुत लोग काम होते हैं, शाई होते हैं. तो ये उनकी ट्रेट्स होती है उनकी पर्सनैलिटी की. ठीक है, इसी को डिफ़ाइन किया था उन्होंने. बेसिकली आइजेंक ने डिस्क्राइब किया था वंस पर्सनैलिटी एज अ हायरार्की ऑफ ट्रेट्स. ठीक है, हायरार्की ऑफ ट्रेट्स से इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्क्राइब किया था. ठीक है, आइजेंक ने ये भी बिलीव किया था कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर से भी रिलेटेड होती है. ठीक है, इंक्लूडेड होती है, जैसे कि हमारे कॉर्टिकल अराउजल जो होते हैं, हार्मोन लेवल्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, टाइप्स होते हैं डिफरेंट अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, ओके. तो अब उनके जो उनके टाइप्स थे वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट उन्होंने 2 डायमेंशन दिए थे पर्सनैलिटी के, EN मॉडल जिसमें उन्होंने दिया था. लास्ट में उन्होंने पूरा, आपको पता है कि PEN मॉडल से जाना जाता है इनकी पर्सनैलिटी टाइप, बट स्टार्टिंग में इन्होंने 2 डायमेंशन ही दिए थे, जिसमें से फर्स्ट था एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, जिसको E डायमेंशन भी कहा जाता है. ठीक है, और सेकंड था न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. ठीक है, जिसको N डायमेंशन कहा जाता है. तो चलिए, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रोवर्जन को. एक्स्ट्रोवर्ट क्या होते हैं आपको पता ही है, प्रीवियस भी हमने जो पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें आपने पढ़ा ही होगा. तो जो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत आउटगोइंग होते हैं, सोशलेबल होते हैं, स्लो अराउजल लेवल्स होता है उनका अकॉर्डिंग टू आइजेंक. ठीक है, इंटरेक्ट वेल विद अदर्स. वहीं पर इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट. बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, फास्ट अराउजल लेवल्स होता है इनका, प्रिफर करते हैं आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे न्यूरोटिक और स्टेबिलिटी की. न्यूरोटिक मतलब होता है कि इमोशनल अनस्टेबल होना. ठीक है, और स्टेबल का यहाँ पर मीनिंग है कि इमोशनली स्टेबल होना. ठीक है, तो जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं, जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो बेसिकली उनके जो इमोशंस होते हैं वो एक्सट्रीम एंड अनप्रिडिक्टेड होते हैं. ठीक है, अनरिलायबल मूड्स होते हैं, कभी भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है इनके, और एंग्जियस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं. ठीक है, वहीं पर जो इमोशनली स्टेबल होते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, प्रिडिक्टेबल इमोशंस होते हैं. ठीक है, प्रिडिक्टेड मूड्स होते हैं उनके, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. ओके, ये हो गए ट्रेड्स. तो आइजेंक ने प्रपोज किया था कि दैट ऑल ऑफ अस एज ह्यूमन बीइंग फॉल समवेयर ऑन द N डायमेंशन एंड E डायमेंशन. ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं N और E डायमेंशन में फॉल करते हैं. ठीक है, अब N और E डायमेंशन के लिए इन्होंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया था, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसको EPI के नेम से भी जाना जाता है. चलिए, अब जो इन्होंने आइजेंक ने बताया था कि जो N और E डायमेंशन में हम फॉल करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि उस टाइप में किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अनस्टेबल इमोशंस न्यूरोटिक होते हैं या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, वो इस डायमेंशन में फॉल होते हैं. ठीक है, ओके. तो उनका जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, इम्पल्सिव, एक्टिव होते हैं. ठीक है, ये उनकी पर्सनैलिटी होती है. जो लोग एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी से
स्टेबल इमोशंस के बीच में फॉल होते हैं, उनकी ट्रेट्स होती हैं सोशेबल होते हैं और टॉकेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, इजी गोइंग, लाइवली और केयर फ्री होते हैं। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट एंड स्टेबल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं पैसिव, थॉटफुल, पीसफुल, कंट्रोल, रिलायबल एंड काम। वहीं पर जो न्यूरोटिक और इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है, मूडी होते हैं, एंग्जियस होते हैं, रिजिड होते हैं, पैस होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, क्वाइट होते हैं। ठीक है, ये उनकी पर्सनैलिटी होती है अकॉर्डिंग टू हेंस आइजिंग। ठीक है, तो बेसिकली आइजिंग ने बिलीव किया कि जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं, मतलब जो ई डायमेंशन है, वो लेवल ऑफ ब्रेन एक्टिविटी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कॉर्टिकल अराउजल, उससे लिंक्ड होता है। ठीक है, ओके तो जो एक्स्ट्रावर्ट एक्सपीरियंस करते हैं लोअर लेवल्स, इसीलिए एक्स्ट्रावर्ट जो हैं वो लोअर लेवल कॉर्टिकल अराउजल को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, वहीं पर जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो लीड करते हैं अवॉइड स्टिमुलाई, जिसकी वजह से उनका जो अराउजल होता है, कॉर्टिकल अराउजल होता है, वो हाई लेवल का होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था ना, लोअर लेवल्स ऑफ कॉर्टिकल अराउजल किसका था, एक्सट्रोवर्ट्स का, और हायर अराउजल लेवल्स था वो इंट्रोवर्ट का था। ठीक है, वो इसी ब्रेन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, कॉर्टिकल अराउजल की वजह से होता है। ठीक है, और न्यूरोटिक और स्टेबिलिटी जो बेस्ड होती है, उसका जो स्ट्रेस टॉलरेंस कंट्रोल होता है ह्यूमन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, के बेस पर कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने साइकोटिज्म एंड नॉर्मेलिटी दी थी, जिसको हम पी डायमेंशन के नाम से जानते हैं, इसीलिए लास्ट में ये PEN मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो मॉडल था, ये लास्ट जो इन्होंने डायमेंशन दिया था आइजेंक ने, ये थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने 1976 में दिया था, और हेंस वॉज वर्किंग विद हिज वाइफ साइबिल आइजिंग। ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ वर्क किया था 1976 में, और इसको ऐड किया था एज अ थर्ड डायमेंशन। तो जो थर्ड डायमेंशन की रेंज थी फ्रॉम नॉर्मेलिटी, मतलब कि लो साइकोटिज्म, एंड टू हाई साइकोटिज्म। ठीक है, जो नॉर्मेलिटी है मतलब कि लो है। ओके, आइजिंग ने सजेस्ट किया कि ये जो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो हार्मोन्स की बात की थी हमने, कॉर्टिकल अराउजल की बात की है और हार्मोन्स की बात की थी। तो कॉर्टिकल अराउजल के बारे में मैंने ई और एन डायमेंशन में आपको बता दिया। अब जो थर्ड इन्होंने डायमेंशन दिया था वो हार्मोन्स लेवल्स से कंट्रोल होता था, कोरिलेटेड होता था, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते थे। वहीं पर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो होता था उसे साइकोटिज्म कहते थे, एंड वहीं पर जो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता था उसे नॉर्मेलिटी यानी लो लेवल ऑफ साइकोटिज्म। तो साइकोटिक पर्सन होते हैं वो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एंटी सोशल ट्रेट होती है। ठीक है, जैसे सेल्फिशनेस, कोल्डनेसनेस, हॉस्टिलिटी, इम्पल्सिटिविटी। वहीं पर जो नॉर्मेलिटी होती है वो होते हैं एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड कन्वेंशनल होते हैं, उनकी ट्रेट होती है, पर्सनैलिटी होती है। अब मेज़र करने के लिए PEN डायमेंशन को कुछ क्वेश्चन आयर को डेवलप किया था हेंस और उनकी वाइफ ने। ठीक है, जिसको हम EPQ के नाम से जानते हैं, आइजेंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ई और एन डायमेंशन को कौन सा हमने डिस्कस किया था, ई और एन डायमेंशन को मेज़र करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये ओवरऑल था हेंस आइजेंग की पर्सनैलिटी थ्योरी, या फिर PEN मॉडल डायमेंशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।